हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हमारा होगा लास्ट सेशन मैट्रिसेस के ऊपर। काफी एक लेंदी सा चैप्टर था और ये जो पार्ट है वो हमारा होगा मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर। मतलब कि हमने जस्ट स्टार्ट किया था जस्ट चैप्टर को, तो हमने कुछ इक्वेशंस देखे थे कि हमें एक्चुअली हम जब लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब दो अननोन्स, या फिर तीन वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब तीन इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, जितने नंबर ऑफ अननोन्स, वेरिएबल्स कहो या अननोन्स कहो, अगर जितने नंबर है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होने चाहिए। अगर मैं आपको कह रही हूँ टू वेरिएबल्स, तो मेरे पास दो इक्वेशंस होना चाहिए तो ही वो सॉल्वेबल है। ओके, अगर मेरे पास दो जैसे कि वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, ये दोनों है मेरे पास, तो फिर मेरे पास दो इक्वेशन भी होने चाहिए तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फॉर एक्स एंड वाई निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे भी एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि अगर हम देख रहे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, और यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस भी होंगे। बस एक चीज है, ये सब लीनियर इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री या जो पावर हम कहते हैं वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर में चला जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक हो जाता है, पावर उधर 2 हो जाता है, यहाँ पे हमारा पावर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो हमारी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है या तो दो वेरिएबल्स वाली हो सकती है या तो तीन वेरिएबल्स वाली हो सकती है, ठीक है। तो जब दो वेरिएबल वाली है तो हम उसको किस हिसाब से लिखेंगे, समझ लो। आपको इक्वेशन दिया कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, a1x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, कोएफिशिएंट्स, मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यू होने वाली है हमारे पास। जैसे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 3, 2 एंड 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए। अब हमें क्या करना है, इसे मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करना है। हमें ये चीज नॉर्मली सॉल्व करके भी आती है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन करके, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। तो जब हम मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा होगा हमारा गिवन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मतलब कि सारे कांस्टेंट जो भी कोएफिशिएंट वैल्यूज है ना, a1 b1 a2 b2, ये आपको लिखना है। तो फिर आप इस हिसाब से लिख दोगे ना। टू वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, फिर रिमेंबर आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2, दो रोज एंड दो कॉलम्स होंगे। फिर उसके बाद हमारी आती है अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअली क्या करनी है, निकालनी है। अननोन है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो अननोन्स है, एक्स है और वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई को लिखेंगे। इज इक्वल्स टू, हमारी इक्वल्स टू के बाद क्या है, कांस्टेंट ही है, यहाँ पे कोई अननोन नहीं है। तो इक्वल्स टू के बाद क्या आता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स आती है। क्या आती है, कांस्टेंट मैट्रिक्स आती है। तो यही सेम हम रिपीट करते हैं हमारे थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स में। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, तीन इक्वेशंस होंगे, तीन अननोन्स होंगे। कौन से हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब हम इस पर्टिकुलर तीन इक्वेशन दिया जाएगा तो हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, जहां पे 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी, और उसे हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डरली मैनर में लिखेंगे। पहले इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स, फिर दूसरे इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट एंड देन थर्ड इक्वेशन के। फिर हमारी अननोन मैट्रिक्स ऑर्डर में एक्स वाई जेड जैसा दिख रहा है, ए बी सी है तो ए बी, मतलब अननोन्स अगर ए बी सी है तो पी क्यू आर एस है या पी क्यू आर है तो आप पी क्यू आर यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, मतलब कि इक्वल्स टू के बाद में कांस्टेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होनी चाहिए, तो हम d1 d2 d3 इस हिसाब से लिखते हैं। जैसे कि समझ लो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, और दे दिया 7x माइनस 9, सॉरी। अगर ये मैंने आपको दो इक्वेशन दे दिए ना, आई वांट कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला मैट्रिक्स, फिर दूसरा एंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। तो ये हमारा अननोन मैट्रिक्स होता है। अननोन्स कितने, दो अननोन्स है एक्स एंड वाई, तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद कांस्टेंट कितने हैं, देखो राइट हैंड साइड पे 5 है और 6 है, उसको लिख दो। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने, 3 4 2 5, वो लिख दो। तो 3 4 2 5 जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको लिखना है। अगर 3 क्रॉस 3 इक्वेशंस आपको दिए गए, समझ लो मेरा ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसके 3 अननोन्स है, फिर समझ लो हमने एक और ले लिया और एक और, बिकॉज 3 अननोन्स 3 इक्वेशंस।
तो अब आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी होती है कोएफिशिएंट्स की। तो कोएफिशिएंट्स कौन से 3 2 5, तो लिख दो 3 2 5। नेक्स्ट 9 2 3, 9 2 3। नेक्स्ट कौन से 2 3 4, 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारी आती है अननोन मैट्रिक्स। अननोन कितने हैं, x y एंड z। प्रॉपरली एक एक लाइन में एक एक चीज को लिखते जाना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। इज इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, मतलब कि 9 10 9 एंड 9। इस हिसाब से लिखोगे एंड देन डायरेक्टली यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऐसा ही वो रिप्रेजेंट, इसको हम कहते हैं हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म। अब हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, मेथड का नाम क्या है, इन्वर्जन मेथड है। और यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। कैलकुलेटर यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए होगा, बिकॉज आपको क्या करना है, आंसर सही है कि नहीं देखना है। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्लीज डोंट डू दैट थिंग, वरना यहाँ पे चीजें गड़बड़ कर जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब हमें जो इक्वेशन मिले गए थे उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हमने किया, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, फिर अननोन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax इज इक्वल्स टू b, जहां पे a होगी हमारी गिवन मैट्रिक्स, x होगा हमारा अननोन मैट्रिक्स, मतलब कि जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है, b होने वाला है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब एक और चीज अगर इंट्रोड्यूस करूं, तो एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन और एक होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे हमारा ax इज इक्वल्स टू 0 होता है। व्हाट इज दिस 0? 0 इंडिकेट्स नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि सारे के सारे जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरोस होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे इक्वेशन देखे होंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है ना, तो वो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता है। और अगर ax इज इक्वल्स टू b है, जो हम एक्चुअली एग्जांपल लास्ट स्लाइड में देखा, या फिर जो बाकी सारी चीजें, तो वो हमारी नॉन होमोजीनियस में आ जाती है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कि क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट, उसके अलग 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 वैल्यूज होते हैं हमारे पास। तो ax इज इक्वल्स टू b, हम यही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले सारी जगह पे। अब इन्वर्जन मेथड से पढ़ना है। व्हाट डज दिस इन्वर्जन मेथड सेज एक्चुअली, आपको क्या करना है, आपके पास ax इज इक्वल्स टू b है, इक्वेशन में हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, ax इज इक्वल्स टू b। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी फॉर आर इनवर्स वाला, जब हम लास्ट सेशन में इनवर्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने एक देखा था, वी कैन प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं, प्री मल्टीप्लाई मतलब कि पहले। तो यहाँ पे देखो मैंने a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, हम दोनों साइड पे कर रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, तभी तो वो दोनों जाके क्या होते हैं, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स इंटू a, एक प्रॉपर्टी एक और थी, a इनवर्स इंटू a या फिर a इंटू a इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू क्या होता था, i होता था। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी। तो वो प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, i आ जाएगा, i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। नाउ नेक्स्ट मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स की 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे 0। तो अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर मैं इसको कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 1 into 2 is always equals to 2, 1 into 5 is always equals to 5, 5 into 1 is also equals to 5 only। मतलब वो जो 1 है, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एट दैट इंस्टेंस, वहां पे लिखो ना लिखो सेम ही होता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो i है वो उस हिसाब से काम करता है, बिकॉज इट इज एन यूनिट मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b लिख देते हैं। डायरेक्टली क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या था कि हमें फाइंड आउट करना था हमारा अननोन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अननोन निकालना पड़ेगा। अननोन मैट्रिक्स आपको चाहिए थी x, तो x क्या हो गया, इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b हो गया। b हमारे पास है इक्वेशन से, a इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था a इनवर्स को हम कैसे निकालते हैं, जस्ट वी नीड टू फाइंड कि हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सबसे पहले तो a इनवर्स अगर एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है।
व्हाट इज सॉरी सिंगुलर होता है, मतलब कि अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जब वो नॉन सिंगुलर होता है तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब फर्स्ट स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है आपका, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, देखना है वो इक्वल है या नहीं है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे। ए इनवर्स निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट भी हमने देखा था, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट माइनर्स देन कोफैक्टर्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप वो एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से। अब ये डिटर्मिनेंट क्यों 0 नहीं होना चाहिए था, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता तो चीजें गड़बड़ कर जाती। इसके लिए अब हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर इसके बाद इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आपका अननोन मैट्रिक्स यानी कि रिस्पेक्टिव साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबी से क्वेश्चंस होने वाले, इसके लिए हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ध्यान देना, कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, बिकॉज यू नीड टू फर्स्ट फाइंड ए इनवर्स, देन यू नीड टू substitute that value and find the unknown वाला मैट्रिक्स। तो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट सम जो कि हमारा 2 क्रॉस 2 होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है एंड 2 अननोन्स दिखाई दे रहे। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं, या फिर सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन, या फिर उस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो वैसे भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम मार्क्स का वेटेज रखता है, बिकॉज इसको डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली 2 क्रॉस 2 है, इसमें ज्यादा कोई फंडा नहीं आता। तो जब हम इसको इक्वेशन देखोगे तो 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। मैट्रिक्स इक्वेशन उसको हम लिखते कैसे है, सिंपली हम कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल्स टू b, जहां पे हमारा a क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आप सारे कोएफिशिएंट्स लिखोगे, हमारे क्या है 5 1 3 2, तो उसे लिख दो 5 1 3 2। उसके बाद हमारी आती है अननोन मैट्रिक्स। तो अननोन मैट्रिक्स कौन सी है, x है। तो x क्या है हमारे पास, वैल्यूज क्या है उसकी, वेरिएबल्स की x एंड y है। फिर उसके बाद इक्वल्स टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब कि हमारी यहाँ पे 13 और 5, मतलब राइट मोस्ट वाला जितना वैल्यूज होता है वो हमारा इस पार्ट में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने जस्ट इसके लास्ट स्लाइड में देखा था, हमारी अगर मुझे एक्चुअली आंसर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू b। ये फॉर्मूला को याद रखो, डिराइव करके करोगे तो भी चलेगा, नहीं डिराइव किया, जो जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने डेरिवेशन देखा था ना, प्री मल्टीप्लाई करते हैं एवरीथिंग, अगर करना है तो आप हर सब में वो कर सकते हो, लेकिन नॉट नीडेड ऑल्सो। आप डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू b भी लिख सकते हो। नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लिख दो टू फाइंड ए इनवर्स, हम क्या करेंगे उसको नाम दे देंगे a इज इक्वल्स टू 5 1 3 2, हमारी ये हो गई मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, बिकॉज जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब हमें पता चलेगा एक्चुअली ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम सब को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू रूल हमारा 3 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 7। तो हमारा जो ए इन डिटर्मिनेंट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में कितना आ गया, 7 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज एन नॉन जीरो एलिमेंट। 7 क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर लाइन में चला जाता है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप इतना लिख दोगे, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो ए इनवर्स की वैल्यूज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे माइनर्स निकालेंगे, फिर हम उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो जब हम साइंस देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारी एक्चुअल साइन होती है फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो माइनस अगर मुझे निकालना है 1 1 का, तो आप क्या करोगे, हाइड करोगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2, तो सिंपली 2 लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमारा C11 मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Cij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस जे इंटू Mij। आपको जो फॉर्मूला लगाना है आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला से जाओ, अगर आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है अब वो मेथड फॉलो करोगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, देयरफॉर कोफैक्टर फॉर 1 1 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट
M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड कर दोगे तो क्या बचा हमारे पास 3 बचा, तो आप क्या करो वो 3 लिख दो। अब साइन क्या है उसके हिसाब से हमारे पास नेगेटिव, देयरफॉर M12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, साइन के ऊपर ध्यान देना। देन M21 सेकेंड रो में आ जाओ, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में हाइड करूंगी तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिख दो। नाउ सी द साइन, साइन क्या है हमारे पास माइनस है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C21 इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट M22 इज इक्वल्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करने के बाद क्या बचा हमारे पास 5, तो आप वो 5 लिख दो। साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव, देयरफॉर C22 इज इक्वल्स टू +5। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है हर एक एलिमेंट जैसे जैसे दिखाई दे रहे वैसे वैसे लिखना है। तो सबसे पहला क्या है C112 2 लिख दो, C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है -3। नेक्स्ट C21 इज इक्वल टू -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट इज 5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे ना। ये हो गया हमारा कोफैक्टर। नेक्स्ट हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको क्या करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज रोज टू कॉलम और आइदर कॉलम्स टू रोज, जो आपको मेथड सही लगे। तो अगर मैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं तो मेरे पास क्या होगा 2 -3 -1 एंड 5। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज आपको रोज जो है उसको कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखो 7 आई है, मतलब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1/7 इनटू एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई 2 -1 -3 एंड 5 हमारी वैल्यू हो गई। नाउ ए इनवर्स आ गया आपके पास। नाउ यू नीड टू डू इज सिंपली सब्स्टिट्यूट। किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इस वाले फॉर्मूले में, ये जो हमारा फॉर्मूला था ना उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, बिकॉज हमें वैल्यू चाहिए ए इनवर्स की नहीं, हमें चाहिए एक्स, जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, हमें वो निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी कैन फाइंड आवर आंसर। तो x इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास ए इनवर्स क्या हो गया 1/7, 1/7 को भी रिसीव करना 1/7। नेक्स्ट -2 -3 1 सॉरी +2 -3 सॉरी +2 -3 -1 एंड 5, ये हो गए हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 13 एंड 5। तो क्या हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके आगे का एक्सटेंशन वाला पार्ट है तो उसको आप नीचे करना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स डिफाइंड है कि नहीं। कैसे डिफाइन होगा, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 1, रो एंड कॉलम एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होने के लिए इसका कॉलम शुड बी इक्वल्स टू इसका रो। जब ये चीज सिमिलर दिखाई दे रही है मतलब हमारी जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स होने वाली है उसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 1, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे पास 1, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट दिखने वाला है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा, मतलब हमारे पास एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स होंगे, दैट्स ऑल। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 1/7 को बाहर रखते हैं, नॉट एन इश्यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 13 इज इक्वल्स टू 26, -1 × 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास -5, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं एडिशन करते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। नेक्स्ट -3 × 13 इज इक्वल्स टू -39, यहाँ पे क्या है हमारे पास +25 सॉरी +25 because 5 × 5 is 25। Now when you do the necessary, मतलब जो भी है 26 + -5 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे will get equals to 21 because 26 - 5 हो जाएगा, that is 21।
39 माइनस 39 प्लस 25 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14, बड़े की साइन और सबट्रैक्शन करोगे तो माइनस ऑफ 14, यहाँ पे हमारे पास क्या है -7 है ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है 1/7 है और 21 है, यहाँ पे क्या है 14, माइनस ऑफ 14 है, तो अगर मैं इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 21/7 हो जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट क्या होगा -14/7, दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, बट दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है x एंड y, देयरफॉर हमारी जो अननोन मैट्रिक्स है एक्चुअली तो x y is equals to 3 minus 2, therefore x is equals to 3 and y is equals to minus of 2, आपका आंसर हो गया। Now you might be confused कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं, होता है क्रॉस चेक करना जरूरी होता है हमारे पास हर सिचुएशन में, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए ना वैल्यू को, तो हमारी जो भी दो वैल्यूज है हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो आपका क्या वैल्यू है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका 13 आना चाहिए, राइट। अब देखते हैं आता है कि नहीं 13, हमें वैल्यूज क्या मिली, x की क्या मिली 3 मिली, y की क्या मिली -2, 15 -2 हमारे पास कितना होता है 13 होता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी 13 आया, ओरिजिनली भी 13 है, मतलब हमारे जो दो वैल्यूज है वो करेक्ट आए हैं, हमने करेक्ट सॉल्व किया है हमारे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये हो गया 2x2। अब हम आते हैं 3x3 के ऊपर, जहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स एंड 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस होने वाले। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आ जाओ नीचे, ax इज इक्वल्स टू b हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, a क्या है हमारे पास 3 1 एंड यहाँ पे 2, नेक्स्ट 2 -3 -1 1 2 एंड 1, नेक्स्ट x मैट्रिक्स दैट इज अननोन मैट्रिक्स x y एंड z, कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -3 एंड 4, नेक्स्ट हमें पता है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, राइट, हमें ये चीज पता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड दिस a इनवर्स, हमें निकालना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा, टू फाइंड a इनवर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब 3 2 1 1 -3 2 2 -1 1, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 3 into माइनर्स ऑफ 3, तो मतलब उसका रो और उसका कॉलम हाइड करने के बाद आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको आप क्या करो, सिंपली लिख दो, फिर बीच में माइनस की साइन आती है बिकॉज वी आर डूइंग, हमारा जो साइन कन्वेंशन कैसे जाता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ऑफ 1 उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो तो क्या बचा 2 -1 1 एंड 1, नेक्स्ट +2 और इसके माइनस क्या है हमारे पास 2 -3 1 एंड 2, अब सॉल्व करो 3 into -3 into 1 minus 1 into 2 -1 2 into 1 minus -1 into 1 plus 2 2 into 2 minus -3 into 1, राइट, हम क्या कर रहे हैं सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। नाउ 3 into -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 -1 2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, फिर उसके बाद +2 4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस is equals to 3 into -1 into 3 plus 2 into 7 that is equals to -3 और यहाँ पे क्या है हमारे पास +14, तो -3 is equals to -6 हमारे पास, -6 plus 14 will be equals to, हमें क्या करना है 14 - 6 will be equals to हमारे पास 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +8, डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to +8, therefore determinant is not equals to 0 and a inverse exist, आपका a inverse क्या कर रहा है exist कर रहा है। now you simply need to find this a inverse निकालने के लिए सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है, माइनर्स निकालो, फिर कोफैक्टर्स निकालो एंड यू आर इजी टू गो विद दैट थिंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर माइनर्स। हमारे पास 9 एलिमेंट्स होने वाले बिकॉज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो हमने इस हिसाब से इसे
डिवाइड कर लिया ना। साइन कैसे जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है हमारा 3x3 के लिए साइन, इसके हिसाब से हमें जाना है। अब यहाँ पे देखो हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसके हिसाब से काम करना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, M11। M11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हाइड करोगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अगर हाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, इज इक्वल्स टू -3 -1 2 एंड 1। तो इसको कर दोगे तो -3 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। नाउ C11 की वैल्यू क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, -1। नेक्स्ट M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, -1 1 that is equals to 2 into 1 minus -1 into 1 that is equals to 2 plus 1 that is equals to हमारे पास 3। now C12 की साइन क्या है, हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास +3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अब आगे बढ़ते हैं, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 2 -3 1 and 2 that is equals to 2 into 2 minus -3 into 1 that is equals to 4 plus 3 that is equals to 7। और C13 सॉरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव ही है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वहां पे 7 मिलेगी ना। M21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 1 2 2 1 that is equals to 1 into 1 minus 2 into 2 that is equals to 1 minus 4 that is equals to minus of 3 and C21 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 3। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, +3 मिल जाएगा। नाउ M22 इज इक्वल्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 3 1 2 1 that is equals to 3 cross 1 minus 2 cross 1 that is equals to 3 minus 2 that is equals to 1 and C22 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। नाउ नेक्स्ट M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 3 1 1 2 3 1 1 2 हमें मिल रहा है। नाउ 3 क्रॉस 2 minus 1 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड M23 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -5। M23 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं इस हिसाब से हाइड कर रही हूँ तो क्या बचा, 1 -3 2 -1 that is equals to 1 into -1 minus -3 into 2 that is equals to -1 plus 6 that is equals to positive of 5 right, positive 5 साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे M31 की सॉरी C31 की वैल्यू कितनी मिल गई, पॉजिटिव ऑफ 5। ना M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 2 2 -1 3 क्रॉस -1 minus 2 क्रॉस 2 that is equals to -3 -4 that is equals to हमारे पास -7। नाउ MC32 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही मिल रही है, तो नेगेटिव ऑफ -7 इज इक्वल्स टू +7। नेगेटिव ऑफ -7 क्या होता है, +7। ना M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दोगे तो 3 2 2 1 -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस -3 -2 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू -9 -2 दैट इज इक्वल्स टू -11। और C33 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, हमारे पास -11 ही बचेगा। तो ये हो गए हमारे सारे कोफैक्टर्स और सारे मतलब वैल्यूज हो गए, माइनर्स और कोफैक्टर्स। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट आर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है ऑफ ए। तो कोफैक्टर
ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सारे एलिमेंट्स लिखो, सबसे पहला क्या है -1, देन -3, देन 7, नेक्स्ट 3 1 -5, नेक्स्ट है हमारे पास 5 7 एंड -11। ठीक है, ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, चेंज रोज टू कॉलम। तो -1 -3 और यहाँ पे हमारे पास 7। नाउ नेक्स्ट अगेन 3 1 माइनस ऑफ 5 एंड लास्ट वन इज हमारे पास 5 7 माइनस ऑफ 11। ये हो गए हमारे एडजॉइंट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारा ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जस्ट जब हमने सॉल्व किया था, तो 8 जो हमारी वैल्यू थी वो आ गई थी, तो 1 अपॉन 8 इनटू एडजॉइंट की वैल्यू -1 -3 7 3 1 -5 5 7 माइनस ऑफ 11। हमारी ये हो गई ए इनवर्स। हमारा ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। 1/8 को एज इट इज रखो, डिस्टर्ब मत करो वरना फिर आगे जाके चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए। तो हमारा ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या है, सिंपली यू नीड टू फाइंड अपना सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू। यहाँ पे देखो काफी लेंदी हो गया सब। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट। नाउ ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई, बी भी हमारे पास है 3 -3 एंड 4। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो 3 -3 एंड 4। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/8 इंटू -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। बी क्या है 3 -3 4, राइट। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई करो, 1/8 को ऐसे ही रहने दो और अब एक एक रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो -3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 5, नेक्स्ट -3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4, नेक्स्ट 7 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -3 प्लस -11 इंटू 4। ऐसे क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका लिए मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाली है 3 क्रॉस 1 होगी, मतलब कि नंबर ऑफ रोज 3 होंगे और कॉलम्स कितने होने वाले हैं, 1 होने वाला है। इसके लिए हमें ऐसा वैल्यू मिलता है। तो 1/8 -3 -9 प्लस 20 -3 -9 प्लस 20, नेक्स्ट -9 -3 प्लस 28, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 21 माइनस माइनस इज +15, यहाँ पे क्या है -44। नाउ कैलकुलेटर में करना है, कैलकुलेटर में करो, नॉर्मली करना है नॉर्मली भी करो, इट्स अपॉन यू। नाउ -3 माइनस ऑफ 9 आप करोगे तो -12 मिलेगा, -12 प्लस 8 20 आपको कितना मिलेगा, +8। So that is equals to 1/8 into positive, इधर +8। Now -9 -3 is equals to -12, -12 प्लस 28 आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा। ये हो गया +16। 21 प्लस 15 -44, अगेन यू विल गेट 21 प्लस 15 आपको मिल जाएगा 36, 36 माइनस 14 आपको मिल जाएगा नियर अबाउट -8, बिकॉज 44 बढ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा -8। Again scalar multiplication, what you need to do is 8/8 16/8 और -8/8, ठीक है। तो ये करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 2 एंड -1। ये था हमारा x, बट x मतलब क्या है, x is x y and z हमारी अननोन मैट्रिक्स, therefore x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to -1। अगर आपको दिक्कत है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको वैल्यू, और राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आपको बस
चेक करना है, यू आर इजी टू गो विद दैट थिंग। अब देखो हमारे पास एक और सम है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। काफी इजी क्वेश्चन है बिकॉज सारे टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, तो दिक्कत तो नहीं होगी ज्यादा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ax इज इक्वल टू b, तो a मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी हमारी, देख लो 1 1 1, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 4 9, x मतलब x y z अननोन मैट्रिक्स, b की वैल्यू क्या है 3 4 6, हमें निकालना क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, हमारी फॉर्मूला है, a इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टू फाइंड a इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 1 3 9। अब चेक करो इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या आ रहा है और फिर उसके हिसाब से आप काम करो। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनर, देखो इसका क्या है, उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, -1 इंटू उसका रो और उसका कॉलम 1 1 3 9, नेक्स्ट +1 इंटू इसका रो और उसका कॉलम 1 2 1 4, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 4 -1 इंटू 1 क्रॉस 9 -1 क्रॉस 3 +1 इंटू 4 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 1, that is equals to 1 into 18 minus 12 minus 1 into 9 minus 3 plus 1 into 4 minus 2, that is equals to 1 into हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 minus 1 into 6 plus 1 into 2, 6 minus 6 plus 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास सिर्फ 2, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a इनवर्स, थोड़ा उल्टा लिखा, a इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बिकॉज इट इज एन नॉन सिंगुलर थिंग। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब नेक्स्ट टास्क है हमारे पास a इनवर्स निकालना। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमारा जो थिंग है वो है, आप एक के नीचे एक लिखोगे और मैं ऐसे लिखूंगी, तब हमें क्या करना है, हमारे माइनर्स निकालने हैं, m11 सबसे पहले निकालेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद 2 3 4 9, दैट इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 4, दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 6, राइट। नाउ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखा है सबसे वैल्यू क्या होती है C11 की पॉजिटिव होनी चाहिए और यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव मिल रही है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, तो 1 3 1 9, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, डायरेक्टली लिखा बिकॉज 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 एंड 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो C12 की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। नेक्स्ट M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 1 4, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ C13 की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही है, यहाँ पे क्या हो गया C13 की वैल्यू 2। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, तो 1 1 4 9, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड C21 शुड बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -5। M22 दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दोगे, 1 1 1 9, that is 9 minus 1, that is equals to 8, therefore C22 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव ऑफ 8। नाउ नेक्स्ट M23 that is equals to first row third column 1 1 1 4, that is equals to 4 minus 1, that is equals to 3 and C23 should be negative but यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -3। नाउ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं हाइड करूं तो 1 1 2 3,
दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर C 3 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसलिए हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1। नाउ M3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 1 that is equals to 3 minus 1 that is equals to 2 and therefore C 3 2 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, इसके लिए वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे माइनस ऑफ 2। नाउ M3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर मैं हाइड कर दूं तो बचा क्या, 1 1 1 2 that is equals to 2 minus 1 that is equals to 1 and C 3 3 की वैल्यू हमारे पास होती है पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसके लिए वैल्यू क्या हो गई, 1। ये हो गए हमारे सारे कोफैक्टर्स एंड माइनस। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए देखो क्या है, 6 माइनस 6 2, नेक्स्ट -5 8 -3, नेक्स्ट है हमारे पास 1 -2 1। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट सिंपली यू नीड टू डू इज ट्रांसपोज कर दो इसका, चेंज रोज टू कॉलम, 2 and 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 minus 6 2 -5 8 -3 1 -2 and 1। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट कितना मिला हमें, 2 मिला था, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 6 2 -5 8 -3 1 -2 1। ये हो गया हमारा A इनवर्स। नाउ सम देखो, तो अगर सम के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। ना B की वैल्यू क्या है, 3 4 6, A इनवर्स हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे 3 4 6। x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन 2 6 माइनस 6 2 -5 8 -3 1 -2 1 3 4 6 हमारी क्या है, B वाली मैट्रिक्स है। सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 क्रॉस 3 प्लस -5 क्रॉस 4 प्लस 1 क्रॉस 6, नेक्स्ट -6 क्रॉस 3 प्लस 8 क्रॉस 4 प्लस -2 क्रॉस 6, नेक्स्ट 2 क्रॉस 3 प्लस -3 क्रॉस 4 प्लस 1 क्रॉस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 18 -20 प्लस 6, नेक्स्ट -18 प्लस 32 -12 6 -12 प्लस 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। 18 - 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 एंड -2 प्लस 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 4, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव 4। नेक्स्ट -18 प्लस 32 -18 -12 अब कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 30 प्लस 32 हमें कितना मिल जाएगा, 2, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव 2। 6 प्लस 6 12 12 माइनस 12 इज 0, फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2/0 इज इक्वल 0/2 इज इक्वल्स टू 0 ओनली। ये हो गया हमारा x y एंड z। Therefore, the value of x is equals to 2, y is equals to 1 and z is equals to 0. ये हो गए आपके फाइनल आंसर्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। आपको अगर वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x प्लस वाई क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल्स टू 3 ना, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। वी हैव डन आवर सम करेक्टली। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, जैसे हमने अभी जस्ट सम सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसा ही सम है, सारे टर्म्स पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, ये वाला सम आप ट्राई करोगे नियर अबाउट, इसका जो आंसर आएगा आपको आने वाला है 3 2 एंड 1, जो x की वैल्यू होने वाली है 3,
y की होने वाली है 2 एंड z की होने वाली है 1। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, काफी इजी है। ए मैट्रिक्स हमारा कैसे बनेगा, 1 1 1 3 4 3 3 4 4, बी एक्स हो जाएगा x y z एंड बी हो जाएगा आपके पास 12 15 एंड 13। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो सम है हमारे पास थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या करेगी, वेरी करेगी थोड़ी सी। बिकॉज अभी तक हमने जो देखा वो डायरेक्ट फैक्टर्स आ रहे थे, 2 आ रहा था, 8 आ रहा था, या फिर बाकी सारी चीजें आ रही थी, तो आप इजिली सॉल्व कर पा रहे थे। यहाँ पे देखो हमारा रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में अगेन सारे टर्म्स पॉजिटिव है हमारे पास, 1 2 3 2 3 2 2 2 सॉरी 3 2 4 एंड फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 2 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ए मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, 1 2 3 2 3 2, नेक्स्ट 3 2 4, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 एंड 1। Now we need to find x unknown matrix that is equals to A inverse into B। तो अब वापस A inverse निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, to find A inverse हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, 1 2 3 2 3 2 3 2 4 that is equals to 1 into minus of 1 that is equals to 3 2 2 4 माइनस 2 अल्टरनेट साइंस, फिर उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे तो 2 2 3 4, अगेन प्लस 3 उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे तो 2 3 3 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 2 माइनस 2 इंटू 4 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 2 प्लस 3 इंटू 2 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 3 that is equals to 1 into 12 minus 4 minus 2 into 8 minus 6 plus 3 into 4 minus 9, 1 into 8 minus 2 into 2 plus 3 into minus of 5। यहाँ पे हो जाएगा 8 minus 4 minus of 15, तो 8 minus 4 will be equals to positive 4 minus 15 will be equals to minus of 11। नाउ यहाँ पे देखो आपको वैल्यू क्या आई, नेगेटिव ऑफ 11 आई है। अभी तक सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते गए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to negative 11, डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0, therefore a inverse exist। हमारा a inverse क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो गई, डिटर्मिनेंट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो फाइंड आर ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें माइनस और हमें क्या निकालना है, हमारा कोफैक्टर्स निकालना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं ना, साइन कन्वेंशन होप सो अब सबको याद हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। M11 अगर मुझे निकालना है तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड करने के बाद माइनस क्या मिले, 3 2 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। नाउ C11 शुड बी पॉजिटिव, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव ऑफ 8। नाउ M12 इज इक्वल्स टू हाइड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमें मिलेगा 2 3 2 4 that is equals to 2 cross 4 minus 2 cross 3 that is equals to 8 minus 6 that is equals to 2, therefore C12 will be equals to minus of 2 because हमारा सेकंड टर्म क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ नेक्स्ट M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 2 3 3 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। देयरफॉर C13 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ऑफ 5 है, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 वैल्यू मिल जाएगा। नाउ M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं हाइड करूँ तो मुझे मिल रहा है 2 2 3 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 4 माइनस 3 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 2। नाउ C21 की वैल्यू ना नेगेटिव होती है हमारे पास, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ 2। M22 इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर मैं हाइड करूं तो मेरे पास बच रहा है 1 3 3 4
तो 4 into 1 minus 3 into 3 that is equals to 4 minus 9 that is equals to minus of 5 but C22 has to be always positive और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 5 है इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 5 हो जाएगी। नाउ M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 1 3 2 2 that is equals to 1 into 2 minus 3 into 2 that is equals to 2 minus 6 minus of 4 M C23 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास नेगेटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 4 है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 तो हमें क्या मिल जाएगा पॉजिटिव 4 मिल जाएगा। नाउ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा 2 3 3 2 that is equals to 2 into 2 minus 3 into 3 तो 4 minus 9 that is equals to minus of 5 बट अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा C31 पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑफ 5 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5। M32 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो तो आपको कितना मिलेगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 1 2 3 2 that is equals to 1 into 2 minus 3 into 2 that is 2 minus 6 हमें कितना मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ 4 बट अकॉर्डिंग टू द रूल C32 शुड बी नेगेटिव और सॉरी शुड बी नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ऑफ 4 है तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव ऑफ 4 हो जाएगी। ठीक है अब चलते हैं आगे M33 पे लास्ट टर्म हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो 1 2 2 3 that is equals to 1 into 3 minus 2 into 2 that is equals to 3 minus 4 minus of 1। नाउ C33 की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1। हमारे सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें मिल गए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इज आर कोफैक्टर ऑफ A। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 8 minus 2 minus 5 minus 2 minus 5 4 next minus 5 4 and minus 1 next adjoint of A will be equals to इसका ट्रांसपोज कर दो क्या करना है सिंपली आपको रोज को कॉलम्स में चेंज करना है that will be equals to 8 minus 2 minus 5। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि अगर आप इसको चेंज भी कर रहे हो तो भी आपकी सारी वैल्यू सेम ही है। अब मुझे बता अगर मेरा A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होता है तो हमारा किस टाइप का मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है इसके लिए क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट हमें कितना मिला था माइनस ऑफ 11 मिला था अगर आपको याद आ रहा होगा तो एग्जैक्टली नेगेटिव 11 मिला था तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 minus 2 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 5 4 minus of 1। ठीक है नाउ अब फाइनल स्टेप क्या होता है हमारे पास ये वाला x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। अब आपको क्या करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसकी A इनवर्स की और B की क्या है 1 2 एंड 1 और फिर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो लेट अस सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 11। इफ यू वांट ये माइनस 11 को माइनस को अभी इस समय अंदर ले लो नहीं चाहते तो लास्ट स्टेप में भी करोगे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट 8 minus 2 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 5 4 minus 1 B क्या है 1 2 and 1। नाउ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 1 है। इसका कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है इसका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है सच दैट रिजल्टेंट वी विल हैव 3 क्रॉस 1 मतलब 3 रोज और एक कॉलम एलिमेंट होगा। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 11 दूसरा 8 into 1 plus 2 into minus 2 plus minus 5 into 1। Next, minus 2 into 1 plus minus 5 into 2 plus 4 into 1। Minus 5 into 1 plus 4 into 2 plus minus 1 into 1। सिंपली आपको क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है एक रो उठाओ एक कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। minus 1 upon 11 8 minus 4 minus 5 नेक्स्ट
-2 -10 +4, नेक्स्ट -5 +8 -1। अब आपको क्या करना है, ऑपरेशन एड एंड सबट्रैक्ट करना है। 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1। फिर इसके बाद -2 - 10 इज इक्वल्स टू -12, -12 +4 इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट -5 +8 -1, 8 - 1 is 7 and 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2। तो इसके हिसाब से आपको वैल्यूज कितनी मिल गई, -1 -8 एंड 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस है और एक 11 भी है। हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस को सबसे पहले अंदर ले लो। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस को अंदर ले रही हूँ तो सारे नेगेटिव टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब -11 या -1 इंटू -1 कितना होगा, +1, और -1 इंटू 2 कितना होगा, -2। तो वही चीज है। नाउ इफ यू वांट, अब 11 को अंदर ले लो तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/11, 8/11 एंड -2/11। ये हो गई हमारी x वाली मैट्रिक्स। Therefore x is equals to 1/11, y is equals to 8/11 and z is equals to -2/11। वापस अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारा सम आंसर जो आया है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का वो सही है कि नहीं, क्या करोगे, जो हमारा इक्वेशन है एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आपको चेक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x + 2y + 3z, आंसर आना क्या चाहिए, 1। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/11 + 2 × 8/11 + 3 × -2/11, 1/11 + 16/11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6/11। तो 17 - 6/11 इज इक्वल्स टू 11/11, और 11/11 कितना होता है, 1 होता है। दैट इज इक्वल्स टू हमारा राइट हैंड साइड जो हमें एक्चुअल आंसर मिला है, राइट। तो होप सो आपको समझ में आएगा। अगर दूसरे वाले इसमें भी डालोगे तो भी आपको वैल्यू क्या आएगी, 22/11 आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन में भी आप इस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 11/11 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि आपके जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो अननोन्स के वैल्यूज थे वो आपने क्या किए, एग्जैक्टली सही निकाले हैं, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो हमारा ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। काफी लेंदी सा एक चैप्टर था, बट इसके आगे सारे जो चैप्टर्स है कंपैरेटिवली छोटे छोटे हैं, ऑफ कोर्स वेटेज वाइज भी कम ही होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन हमारा, एंड देन विल कंप्लीट दैट सेशन बहुत अच्छे से एंड बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।